हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए आज हम बनाते हैं आमले का मुरब्बा। यानी कि आमले की आप इसे चटनी कहें, आमले के इसे मुरब्बा कहें, या इसे बहुत से मीठे आमले की चटनी भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इसे 500 ग्राम आमले को, कम से कम हमने 500 ग्राम आमले है ये, इसे धो के अच्छे तरीके से हमने इसे साफ कर लिया है। और क्या कहते हैं, इस तरीके से करके अब हम इसे उबालेंगे। बहुत से लोग इसे ऐसे ही बर्तन में उबाल लेते हैं। अब हम इसे इस तरीके से, हमारे यहाँ इस तरीके से ही उबाला जाता है। तो आप इसे एक अच्छी तरीके से कॉटन के कपड़े में, किचन कपड़ा या रुमाल टावल जो भी होता है, उसे अच्छी तरीके से इसमें सब धो के और इस तरीके से करके एक हल्की सी गांठ बांध देना, मतलब बांध देना इसे चारों तरफ से। और इस तरीके से जैसे देख रहे हैं आप, मैंने सारे आमलों को इसे अच्छी तरीके से बांध दिया है। अब देखना ये हमें इसे उबालने कैसे हैं। तो मेन चीज इसमें उबालने का ही होता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर पानी का अंश नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इसमें एक भगोने में क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक स्टैंड वगैरह जो भी है, कटोरी स्टैंड प्लेट, आप उसे रख के इसमें हल्का सा, आप करीब आधा गिलास के करीब पानी डाल देना। और इस तरीके से करके इसमें देखिएगा, ऐसे करके फिर से प्लेट से किसी चीज से आप ढक दें, ताकि ये अच्छे से, जितनी भी भाप होगी इसमें पानी नहीं जाएगा और इसके भाप में ये जल्दी से उबल जाते हैं। तो अब देखो ये हमारे उबल करके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे। इसे खोल के अब देखते हैं कि इसमें ये किस तरीके से गले हैं, पके हैं, और इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो देखिए इस तरीके से करके अब हमें इसे रुमाल को अच्छी तरीके से ऐसे करके निकाल लिया है। तो जैसे कि आपको देख ही रहे होंगे कि मैंने इसमें स्टैंड रख रखा था, इसमें रखते हुए नहीं दिखाया था, पर अब मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए आप, इसीलिए मैंने बता दिया है। और इस तरीके से आप कटोरी भी रख सकते हैं, या आप छन्नी में भी इसे बांध के ऐसे रख सकते हैं। तो हमने इसे खोल लिए हैं। आप खोलने के बाद देखिए एक एक सारा का सारा आंवला इस तरीके से करके उबल गया है। इससे क्या होता है, इसके अंदर पानी नहीं जाता, और जब पानी नहीं जाएगा तो ये खराब होने का चांस है। आप अचार डालें, चटनी डालें, कुछ भी बनाएं, तो ये खराब नहीं हो सकता बिल्कुल भी। किसी भी केंद्र पे, चाहे आप महीने रखें, 2 महीने रखें, 6 महीने रखें, उससे उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। अच्छा, आपको ये निकालने से, देखने से पता चल जाएगा कि ये गले किस तरीके से करके हैं। वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब आपको दिख ही रहा होगा कि हमने सारे थोड़े से ठंडे के जब हो गए, तो इस तरीके से एक एक करके हमने प्लेट में इसे निकाल लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसे अच्छे तरीके से सारे आमलों के, हमने जो इसके अंदर के बीज गुठली वगैरह होती है, इसे सबको हमें साफ कर लेना है, निकाल लेना है। तो अब देखिएगा इस तरीके से करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक एक आमले को, ये जैसे ठंडे हो गए हैं, तो हमें इस तरीके से करके देखिएगा, सारे के सारे बीज हमें इतने आसानी से निकल जाते हैं। ताकि ये गल अच्छा गया है इस तरीके से, इसमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये उबलने से पता ही चल गया होगा, इस तरीके से गल जाएंगे। तो इस तरीके से करके हमें सारे को सारे निकालने हैं। इसमें पानी जब नहीं रहेगा, तो इसमें मसाला चटनी जो भी आप बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा बनने में अच्छा लगता है, और ये वाला चटनी खाने में भी बहुत अच्छी टेस्टी होती है। तो हमने सारे आमले इस तरीके से करके, बीज निकाल करके, एक प्लेट में, एक बर्तन में, मैंने तो बेले में रखे हुए हैं, इस तरीके से हमें सब साफ कर लेने हैं। तो देखिए किस तरीके से, कितने अच्छे मुलायम तरीके से इसके एक-एक काप बिगड़, उसके जब उबलते हैं तो ये अपने आप ही एक-एक काप बनकर इस तरीके से चटकने लगते हैं कि इसमें बताने की, चेक करने की जरूरत ही नहीं होती कि हमारे आमले गले नहीं गले हैं। तो आप किसी भी तरीके से अगर उबालेंगे और ये पक जाएंगे, तो ये अपना क्या कहते हैं, अपने आप ही दिखने लग जाएंगे। देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे ये किस तरीके से बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे आमलों को निकाल लिया है, इसके बीजों को साफ कर लिया है। और अब इन बीजों को बहुत से इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कई चीजें बना लेते हैं, पर मैं जो थोड़ा सा समय का मतलब अभाव है, इस चक्कर में इनके बीजों को नहीं इस्तेमाल करना है मुझे। अब हमने इसके लिए थोड़ा सा मसाला तैयार करा है, जिसमें सरसों है, सौंफ है, और आपके अजवाइन है, थोड़ा सा मेथी दाना है, कलौंजी है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे मसाले, ये एक उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, मतलब रिफाइंड वाला। और इसमें अच्छी तरीके से इसे तड़का लगाएंगे, यानी कि इसे चटका लेंगे, भून लेंगे इस तरीके से करके। अच्छा, जो लोग कम चीजें खाना चाहते हैं तो कम डाल दें, और या जिसके मतलब आप अपने आमले की क्वांटिटी वगैरह देख के उस हिसाब से अपने मसाले को ऐड कर लें। तो हमारा तो 500 ग्राम था, तो उसके लिए इतने ही मसाले डालना बहुत जरूरी है।
तो इस तरीके से देखिए सारे के सारे मसाले चटकने लगे हैं अच्छे तरीके से। अब हमें इसमें करना क्या है, अब हम इसमें थोड़ी-सी हींग डालते हैं, यानी कि चौथाई, 1 चम्मच का चौथाई हींग भी हमने डाली है ताकि इससे अच्छा टेस्ट भी आ जाए और वैसे भी ये पाचन क्रिया के लिए भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा ही सही रहती है। तो हींग तो हम वैसे भी सब में ही डालते हैं, एक व्रत का खाना छोड़ कर के। तो इस तरीके से करके इसे सब हिलाते-चलाते हुए आप सबको अच्छी तरीके से चटका लें। तो हमने थोड़ी आँच धीमी करी हुई है ताकि ये जले नहीं और धीरे-धीरे भुनता रहे और चटकते रहे। इसलिए अगर थोड़ी भी गैस हमने तेज़ करी होती है तो जलने लगता। अब हमें करना क्या है, इसमें सारे के सामने आमले उठा कर के अच्छे तरीके से इसमें सब पलट देने हैं, यानी कि डाल देने हैं सब। इस तरीके से करके सारे आमलों को हमने अच्छे से इसमें डाल दिया है। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से सारे आमलों को डाल करके हमें ऐसे करके चलाने हैं। अभी हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे पर ज़्यादा इसमें बहुत तामझाम नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से मसाले और हमें नहीं ऐड करने हैं कि बहुत ही मतलब हमें ग्रेवी वाला मसाला बनाना हो, तो इस तरीके से हमें डालना वही है जो इसमें थोड़ा-सा मतलब सूखे और मुरब्बे वाला टेस्ट आए। तो इस तरीके से करके हम थोड़ी-सी इसमें आधी चम्मच के करीब हमने हल्दी डाली है, आधी चम्मच हमने थोड़ा-सा क्या कहते हैं 2 बार में थोड़ी-थोड़ी हल्दी ली है तब जाके आधी चम्मच हुई है और थोड़ी हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि इसमें अच्छा-सा कलर आ जाए, बढ़िया-सा टेस्ट आ जाए, कलर आ जाए, ये देखने में थोड़े अच्छे लगें। क्यों कई बार ऐसा होता है चीज़ खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है पर अगर उसे देखना में नहीं अच्छा लगता है तो खाने का भी मन नहीं करता, फिर चाहे कितनी अच्छी खाने में बनी हो। तो इस तरीके से करके हमने अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो अब इस तरीके से हम सारे आमलों को अच्छी तरह से लट-पलट करके हमें खूब चलाना है जब तक इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से लिपट नहीं जाएँ, जिसे कहते हैं लपेटना। तो इस तरीके से करके सारे मसाले जब लिपट जाएँगे इसमें, तो अब हमें करना क्या है, इस तरीके से करके देखिएगा सारे के सारे कितना कलर भी इनका अच्छा आने लगा है और भुनने भी लगे हैं और इनका जितना पानी है, भूनते-भूनते सारा पहली बात तो इसमें है नहीं पर फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा मॉइस्चर वगैरह रह जाता है तो सारा सूख जाता है। अच्छा अब हमने इसमें थोड़ा-सा मैं उस टाइम पे नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा नमक, काला नमक और सादा नमक थोड़ा-सा मैंने और डाला है, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा-सा नमक अच्छा ही सही लगता है, ज़्यादा कम नहीं। तो मैंने क्या करा है इसमें करीब कम से कम आधा किलो में 250 ग्राम के करीब या यानी कि 250 ग्राम मैंने गुड़ लेके इसे बारीक-बारीक काट लिया है और इस तरीके से करके अब हमें क्या करना है इसमें हम सारे गुड़ इसमें डाल देते हैं। आप चीनी का खाना चाहें चीनी भी मतलब डाल सकते हैं पर ऐसी चीज़ों में थोड़ा गुड़ का टेस्ट अच्छा लगता है और जिसमें कि आजकल के सीज़न में तो वैसे भी आप गुड़ खाने के बाद ज़रूर खाना चाहिए। तो इस तरीके से करके हमें इसमें पानी एक बूँद नहीं डालना है बिल्कुल भी, ऐसे ही चलाते रहना है और जितना आप चलाएँगे सारा का सारा गुड़ इसमें सब मिक्स हो जाएगा यानी कि पिघल जाएगा अच्छे तरीके से और ये जब बन जाएगा तो देखने में खुद ही अपने आप को ही अच्छा लगेगा। तो जितना हम इसे चलाएँगे उतना गुड़ हमारा पिघलेगा। जैसे इस तरीके से हमारा ये कलर आने लगा है यानी कि गुड़ पिघलने लगा है और इस तरीके से इसमें कलर निखरने लगा है बढ़िया करके, देखने में भी अच्छा लग रहा है और इससे क्या होता है इसमें ज़्यादा खट्टापन भी नहीं लगता है। जैसे बहुत से आमले ऐसे एकदम नहीं खा पाते बच्चे-वच्चे कि बहुत खट्टा हो रहा है, बहुत तीखा हो रहा है। तो इस तरीके से आप मीठा आमला खाना चाहिए। ये जैसे कि सबको पता है बालों, आँखों, पेट के लिए सबके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा आमला हर समय तो मिलता नहीं है। इस तरीके से करके हम थोड़ा जो है इस टाइम तो मैं थोड़ा कम डाला है, अगर आप डालना चाहें बहुत से लोग पूरे साल के लिए भी डालते हैं, आप कितना भी डाल सकते हैं। क्यों इस टाइम बढ़िया ताज़े आमले आ रहे हैं, फिर तो मिलते नहीं हैं। तो आप अपने जिस तरीके से आपके यहाँ इस्तेमाल करा जाए, खाया जाए उस तरीके से आप बनाइए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इस आप इस चैनल को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपने मीठा आमला मुरब्बा बनाया या नहीं बनाया, बनाया तो कैसा लगा? तो देखिए इसका देखने का अच्छा इसमें सौंफ वगैरह जो पड़ी हुई है, तो ये तो आप देख के ही आइडिया लगा सकते हैं पर मैं बना रही हूँ तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसमें तो हमारे यहाँ तो ये अधिकांश पराठे हो, रोटी हो, किसी भी चीज़ से बच्चे सब तरीके से सभी पसंद करते हैं। अच्छा फ़र्क क्या होता है बच्चे थोड़ा इसमें खट्टी चटनी जैसे पसंद करते हैं, बड़े थोड़ा मीठा पसंद करते हैं, पर हमारे यहाँ आमला बहुत खाया जाता है अधिकांश हर सीज़न में। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मौसम नहीं भी है तो फिर लेना भी पड़ जाता है। तो आप लोग भी आमला ज़रूर खाइए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो अब वैसे आजकल तो सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से चेक करने का क्या है कि जे किस तरीके से पकता है, तो वो देखिए आप
इसे आप हल्का-सा जब ये पक जाए तो उँगली से आप ऐसा या किसी बर्तन में निकाल के चेक करना, इसमें अगर हल्की-सी तार आने लगती है तो समझिए कि आपका ये आमला बिल्कुल मतलब परफेक्ट बन गया है, यानी कि इसके गुड़ की हल्की-सी चाशनी जैसे अब ये है मतलब गुड़ और आमला अलग-अलग नहीं होगा, इसमें लिपटा ही रहेगा। जिस तरीके से इसका मतलब हम पंजीरी कतली बनाते हैं उस तरीका अगर हमें चाशनी जैसे चाहिए होती है, तो मतलब ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए तार 1 से 2, नहीं तो फिर वो बहुत कर्रा-कर्रा, टाइट-टाइट होगा, तो वो पराठे, रोटी में लगाने में दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा-सा हल्का-सा ही मतलब जैसे मैंने अभी आपको ये उसमें कच्छी में उठाकर दिखा रही हूँ, तो इसमें हल्का तार वैसे भी नज़र आया था आपको। तो इस तरीके का करके हमें ऐसे ही गुड़ और आमले को साथ में पका लेना है। इसमें कोई मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है और इस तरीके से करके आप बना के रख सकते हैं। फिलहाल मेरे तो आमले ये इस टाइम इतना बना हुआ है कि मुश्किल से ये 15 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। मैं फिर बनाऊँगी, डालूँगी थोड़ा ज़रा इस टाइम पे ज़रा काम इतना है शादी-उदियों में भी लगे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही बनाया हुआ है और देखिए सारे का सारा जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी चीज़ में अपने बना के भर के रख सकते हैं और इसे फ्रिज वगैरह में रखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए इतना बढ़िया बन गया है और इस तरीके से करके आप आमला मीठा आमला बनाइए और फिर मतलब ये आप रोटी वगैरह किसी के साथ भी खाइए तो अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना और इस तरीके से करके आप बनाइएगा। तो क्या कहते हैं, अब जो है अब आपको मैंने इस तरीके से ये बताया, आप वैसे आप चाहें तो इसे खट्टा भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा-सा मतलब अब और नहीं तो मीठा तो बहुत होता ही टेस्टी है, बेस्ट होता है, टेस्टी होता है। तो इस तरीके से करके हमारा ये आमला बन कर के बिल्कुल रेडी तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है आपको फिर अगले वीडियो में फिर कुछ नया बनाते हैं, बताते हैं और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है आमले आमले की रेसिपी और इस तरीके से करके क्या कहते हैं सारा आमला मैंने जितना ठंडा हो गया था, एक बर्तन में भर कर के रख लिया है और आप इसे आराम से रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक